myself Apanpreet Kaur, and today we are going to start our new chapter, that is chapter 2, Nutrition and Animals, from the class 7th NCERT science textbook. Okay, so let's start. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair, and functioning of the body. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. ओके हम लोग अपने चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। बल्कि हम एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। या तो वो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं या फिर वो उन जानवरों को खाते हैं जो प्लांट खाते हैं। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ एक कि लायन है या टाइगर है, डियर इज़ अ हर्बीवोर एंड वो जो है प्लांट को खाता है, रीड्स प्लांट, है ना। तो उस डियर को टाइगर खा लेता है। इट मीन्स इनडायरेक्टली तो टाइगर डियर प्लांट पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि अगर डियर प्लांट नहीं खाएगा डियर तो मर जाएगा। तो फिर डियर मर गए तो फिर इनको खाना कहाँ से मिलेगा, है ना। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक ऑर्गेनिज्म प्लांट पे डिपेंड है, बट वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ओके, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। हम लोगों ने बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे क्लास 6 में। रिकॉल करो उन सबको और इसको फिल करना। आई थिंक यू शुड डू इट इन होमवर्क, it's very easy. Okay, do it in homework. Now move to next. The components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जो होता है हम लोग जब इंटेक करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो हम इसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इसी तरीके से इंटेक नहीं कर सकते, इसी तरीके से हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसी तरीके से हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमको उसको चेंज करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ओके, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस की डेफिनेशन है ये कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में जब ब्रेक डाउन करते हैं, जटिल पदार्थों को जब सिंपल पदार्थों में ब्रेक करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। नाउ अवर आर्टिकल 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब खाना लेने के डिफरेंट वेज। The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. अब जब खाना कैसे अलग खाते हैं, उसको इनटेक करना को जो तरीका है अलग अलग जानवरों में, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीका है ना। जस्ट लाइक बीज और हमिंग बर्ड्स जो है नेक्टर को सक करती है। नेक्टर क्या होता है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है ना, तो उनको सक करती है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो ह्यूमन के बच्चे होते हैं या फिर अदर एनिमल्स के बच्चे होते हैं वो मदर मिल्क पे फीड करते हैं। स्नैक्स लाइक द पाइथन swallow the animals they prey upon. स्नैक्स जैसे कि पाइथन हो गया, अदर एनिमल्स को खाते हैं जिन पे वो शिकार करते हैं, उन एनिमल्स को खाते हैं। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फेड अपॉन देम। और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में, एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो पानी में रहने वाले होते हैं, तो जो वो खाना अपना कैसे लेते हैं, जो पानी में छोटे छोटे जो भी हैं खाना, जो भी फूड पार्टिकल्स है उन्हीं को इंटेक करते हैं वो, है ना। नाउ एक्टिविटी 2.1 What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observations in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. Okay, that's your homework. इसमें आप लोगों को क्या करना है कि एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, वो कौन सा खाना खाते हैं और कैसे खाना को, उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है उसको लिखना है। जैसे एक स्नेल हो गया, स्नेल एल्गी एंड फंगी खाता है, उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, स्क्रैपिंग है। एंट हो गया, एंट जो है फ्लोर शुगर खाते हैं, इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, च्यूइंग है। देखो लास्ट में
ब्रैकेट में देखो स्क्रैपिंग, चुइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग, swallowing, स्पॉन्जिंग, सकिंग एक्सेट्रा. ये देखो मोड ऑफ फीडिंग दे रखे हैं, इन्हीं की हेल्प से आप लोगों को फिल करना है. दैट्स योर होमवर्क. इफ एनीवन गेट्स डाउट प्लीज कमेंट मी, आई विल शेयर इट. Now, there is a fact. It's very amazing fact about the starfish. Okay, starfish feeds on animals covered by hard shell of calcium carbonate after opening the shell. The starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. स्टारफिश जो है ऐसे एनिमल पे फीड करती है जो कि एक हार्ड शेल से कवर्ड होता है. हार्ड शेल किसकी होती है? उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की शेल से वो कवर्ड होता है. उसके बाद जब वो उस शेल को खोलती है तो उसके अंदर जो होते हैं वो पॉप आउट. द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ. तो स्टारफिश अपनी स्टमक किससे निकालती है? माउथ से. इट्स एन अमेजिंग फैक्ट ना, माउथ से स्टमक. हाँ, टू ईट दिस सॉफ्ट एनिमल. तो वो जो हार्ड शेल होती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है. पहले वो उसको खोलती है, उसके अंदर एक सॉफ्ट सा फूड होता है. उसको खाने के लिए स्टारफिश अपना स्टमक निकालती है. देन स्टमक को जब वो खाए थे, स्टमक जो है इसका फिर वापस उसकी बॉडी में चले जाता है. फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाते हैं. करेक्ट. नाउ आर्टिकल नंबर 2.2, डाइजेशन इन ह्यूमंस. अब ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है? ओके, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हम जो है खाना किससे लेते हैं? हम माउथ से लेते हैं. पहले हम लोग माउथ में डालते हैं, इनटेक करते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो यूटिलाइज होता है. द अनयूज पार्ट ऑफ फूड्स आर डी अफेक्टेड. जो अनयूज पार्ट होता है फूड का वो डिफेक्टेड होता है. करेक्ट. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो हम खाना खाते हैं उसका बॉडी में क्या होता है? Anyone wondered? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. Food जो है वो एक कंटिन्यूस, एक लगातार चलता है कैनल, उससे पास करता है, जो कि किससे स्टार्ट होता है? बकल कैविटी. See in the figure 2.2. Here it is given, I think so. Yes. Buccal cavity is given now. Yes. जो कंटिन्यूस कैनल है जो जिससे फूड हमारा पास करता है वो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है एंड कहाँ पे फिनिश होता है? एनस पे फिनिश होता है. करेक्ट. द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. अब इस कैनल को भी अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है. द फर्स्ट इज द बकल कैविटी. पहला क्या है? बकल कैविटी. सेकेंड है फूड पाइप, जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस. फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस. थर्ड इज स्टमक. Fourth is small intestine. Fifth is large intestine which ends in the rectum. Where it is end? Large intestine कहाँ पे खत्म होती है? Rectum पे. And last is anus. Our canal, alimentary canal is divided into 6 compartments. That is, first is the buccal cavity. Second is food pipe or esophagus. Third is stomach. Fourth is small intestine. Fifth is large intestine which ends in the rectum. And last is anus. Okay, is it not a very long path? क्या ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है? These parts together form the alimentary canal, digestive tract. यही parts जो एक साथ क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनल बनाते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स कि एनी प्रोसेस है यहीं से होके आता है तो डाइजेस्ट होता जाता है. ठीक है ना. आफ्टर दैन द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स टू द वेरियस कंपार्टमेंट्स. जो भी अब हम फूड खा रहे हैं, पहले हम लोगों ने इनटेक किया, उसमें पहले सलाइवा मिक्स हुआ, फिर वो अंदर गया, तो जैसे जैसे वो एलिमेंट्री कैनल से पास होता जाएगा फूड जो है डाइजेस्ट होता जाएगा. द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices. जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन की, अलग अलग जो भी ग्लैंड्स होती है उनकी जो वो होती है इनर लाइनिंग होती है, वो उसमें जो है जो कि कैनल के साथ होते हैं, जो कि कैनल के साथ एसोशिएट करते हैं. उसमें जैसे कि सिलेवरी ग्लैंड होता है, फिर लिवर, पैनक्रियाज, ये जो है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं. क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं. द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस. जो डाइजेस्टिव जूस पैनक्रियाज सिक्रेट करते हैं, लिवर सिक्रेट करता है, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है ना,
वो डाइजेस्टिव जूसेस जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में मदद करता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और ट्रैक होता है और जिसके साथ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ना, वो ग्लैंड्स होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो भी उसके साथ होते हैं, कैनल के साथ होते हैं, तो वो टुगेदर क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम कंस्टिट्यूट करते हैं। करेक्ट। हेयर इट इज़ गिवन फिगर 2.2, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें देखो गॉल ब्लैडर है, लिवर है, पैनक्रियाज है, सिलिवरी ग्लैंड है ना। ये सब एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. अब हम क्या जानेंगे कि अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है खाने का। The mouth and the buccal cavity. अब first is the mouth and the buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. आप खाना अपने माउथ से लेते हो अंदर. The process of taking food into the body is called ingestion. Now write down the main definitions what I am telling you. Okay. फर्स्ट इज इंजेशन. व्हाट इज इंजेशन? राइट डाउन इट. इंजेशन क्या होता है, जब हम खाने को जिस प्रोसेस से हम खाने को अंदर लेते हैं उसको क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं. नाउ ये लिख लिया अपना, द राइट इट डाउन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. नाउ नेक्स्ट इज we chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. ओके. अब हम खाने को अपने दांतों से चबाते हैं, उसके बाद उसको मैकेनिकली वो धीरे धीरे होता है, छोटे छोटे पीसेस में उसको कट करते हैं, है ना. ईच टूथ इज रूटेड इनटू अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. हर एक टीथ जो अलग अलग सॉकेट में गम्स में होता है, रूट होता है. Our teeth vary in appearance and perform different functions. जो हमारे teeth है ना, वो हमारी appearance में वेरी करते हैं, appearance से वेरी करते हैं, उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है. Now activity 2.2, wash your hands, look into the mirror and count your teeth. Okay, use your index finger to feel the teeth. How many kinds of teeth could you find? Take a piece of an apple or a bread and eat it. Which teeth do you use for biting and cutting, and which ones for piercing and tearing? Also find out the ones that are used for chewing and grinding. Okay, अभी एक्टिविटी है, डू इट योरसेल्फ. ये कराने वाली नहीं है. आप लोग अपने हाथ धोने हैं, फिर मिरर में देखना है, फिर अपने टीथ को काउंट करना है. उसके बाद कुछ खाना है, जैसे ब्रेड खा लिया, एप्पल खा लिया. उसके बाद आपको क्या नोट करना है कि कौन सा टीथ बाइटिंग एंड कटिंग के लिए कर रहा है, कौन सा टीथ जो है टीयरिंग के लिए कर रहा है, और कौन सा टीथ जो च्यूइंग या ग्राइंडिंग कर रहा है. ओके. और उसके बाद टेबल 2.2 आपको फिल करनी है. ओके. नाउ आवर माउथ हैज द सैलिवरी ग्लैंड्स व्हिच सिक्रेट सलाइवा. हमारे माउथ में जो है सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं. सैलिवरी ग्लैंड्स आप देखना, मिरर के आगे खड़े होकर देखना, जब आप ओपन योर माउथ, अब जब आप अपना माउथ चेक खोलोगे ना, आपको एक दिखेगा, है ना, सामने देखना, उसमें सैलिवरी ग्लैंड होता है. सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, वो सलाइवा को सिक्रेट करता है. किसको सिक्रेट करता है, सलाइवा. ओके. डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? क्या आप जानते हो कि फूड पे सलाइवा का क्या एक्शन है, किस लिए वो काम आता है सलाइवा? चलिए ढूंढते. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, देयर इज एन एक्टिविटी 2.3. लेट्स रीड इट. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल दैम A and B. इन टेस्ट ट्यूब A पुट 1 टीस्पूनफुल. देखो, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है. ओके. पहली टेस्ट ट्यूब को A लेबल कर देना, दूसरी टेस्ट ट्यूब को क्या लेबल करना है, B. अब टेस्ट ट्यूब A में क्या है, एक बॉइल्ड राइस का टीस्पून डालना है, फुल टीस्पून डालना है बॉइल्ड राइस का. एंड इन टेस्ट ट्यूब B की 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes. अब हम लोगों ने जो टेस्ट ट्यूब A थी उसमें क्या डाला, बॉइल्ड राइस डाले पूरे टीस्पूनफुल, पूरा 1 स्पून डाला, टीस्पून, है ना. और जो टेस्ट ट्यूब B है उसमें क्या करना है, आपको टीस्पूनफुल डालना है बॉइल्ड राइस का, तो डालना है, बट इसको कैसे डालना है, च्यू करने के बाद 3 to 5 minutes च्यू करने के बाद आपको वो बॉइल्ड राइस को उसमें डालना है टेस्ट ट्यूब B में. Add 3 to 4 ml of water in both the test tube. अब वाटर ऐड करना है. Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe. अब आपको 2 to 3 ड्रॉप्स डालना है आयोडीन सॉल्यूशन के, दोनों टेस्ट ट्यूब में डालने हैं. उसके बाद ऑब्जर्व करना है, वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स. अब यार टेस्ट ट्यूब में कलर में चेंज क्यों आया, देखो ना,
ए टेस्ट ट्यूब ए में ब्लू हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बी इट्स सिंपल, है ना. डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर. द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स. जो सलेवा जो होता है वो स्टार्च होता है हमारा फूड. सलाइवा जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो फूड को जो है एक जो हमारा स्टार्च उसको शुगर में चेंज कर देता है. द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. जो हमारी टंग है ना वो एक फ्लैशी जो है मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे फ्रंट में हमारे बकल कैविटी पे वो होती है, बकल कैविटी की बैक पे अटैच्ड होती है. इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन. ये जो हमारे फ्रंट में तो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हम इसको लेके जा सकते हैं. डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आप टंग का फंक्शन जानते हो? वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग. अब बोलने के लिए हम अपनी टंग का यूज़ कर रहे हैं. मैं बोल रही हूँ तो मैं भी तो अपनी टंग का यूज़ कर रही हूँ ना बोलने के लिए. बिसाइड्स इट मिक्सेस सलेवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन सैलविंग. अब बातें करने के अलावा ये टंग का और भी एक फंक्शन होता है जो कि है कि वो फूड को जो है फूड में सलावा को मिक्स कर देती है ना. जब हम खाने को सैलो करते हैं तो वो टंग जो है ना उससे पहले सलावा को फूड में मिक्स कर देती है. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अ टंग. उसके अलावा भी टंग का एक फंक्शन है कि हम जो है खाने को भी अपनी टंग की मदद से टेस्ट करते हैं. इट हैज़ टेस्ट बड्स एंड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड. अब इनके टंग के पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं फूड के. वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब हम जो है टेस्ट बड्स की जो पोजीशन है एक एक्टिविटी की मदद से हम लोग फाइंड करेंगे. ओके, एक्टिविटी 2.4 प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ. अब आपको सैम्पल प्रिपेयर करना है सभी का, शुगर सॉल्यूशन का, कॉमन सॉल्ट का, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गार्ड. या तो आप लीफ बिटर गार्ड की क्रश कर लो या फिर नीम लीफ का क्रश करके जूस बना लो. ये चारों आपको लेने हैं. ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन. अब ये आप लोगों ने जूसेस बना लिए. उसके बाद क्या करना है, अपने एक क्लासमेट को एक अपने दोस्त को जो ब्लाइंड फोल्ड कर देना और उसकी टंग पे सीधे सीधे रखते जाना, उसको टेस्ट करने के लिए करना. यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट दी अबव सैम्पल्स. अब आपको एक क्लीन टूथपिक लेनी है ये सैम्पल्स को रखने के लिए 1 by 1 और आपको अलग अलग जगह पे रखना है. नाउ आस्क द क्लासमेट विच एरियाज. अब उसके बाद जब कर लोगे इसको यूज़ उसके बाद और हर एक सैम्पल के लिए अलग अलग यूनिक टूथपिक यूज़ करनी है. अब उसके बाद अपने क्लासमेट को पूछना किस एरिया में उसको स्वीट डिटेक्ट हुआ, किस एरिया में सॉल्टी, किस एरिया में सोर, किस एरिया में बिटर. करेक्ट. नाउ उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को राइट करना, फिर रिपीट ये एक्टिविटी जो है अपने दूसरे क्लासमेट के साथ भी रिपीट करना. ओके, today we'll keep it here and in next part we are going to start from the food pipe esophagus. Okay, thank you for watching this video. I hope you all understand it clearly, and if anyone has any doubt before releasing of the part 2 of this chapter, before uploading of the part 2 of this chapter, please comment me in the comment box. I will clear it in the part 2. Thank you. Have a nice day.